देवरिया गडेर में चल रहे चतुर्थ दिवस बृहस्पतिवार की रात्रि में कथावाचक पंडित केशव तिवारी जी महाराज ने बताया कि एक दिन माँ ने ध्रुव से कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ की प्रेम में तुम्हारे पिता हमसे दूर हो गए हैं, तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ। माता के वचन को सुनकर ध्रुव को ज्ञान उत्पन्न हुआ और वह घर छोड़कर भगवान के भक्ति के लिए चल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। उन्होंने बालक ध्रुव को समझाया, किंतु ध्रुव भगवान को पाने के जिद पर अड़े रहे। बालक के दृढ़ संकल्प देखते हुए नारद जी ने मंत्र की दीक्षा दी। ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ कर तपस्या के दौरान अनेकों प्रकार की कठिनाइयों की समस्या के बावजूद तपस्या करते रहे। भगवान प्रसन्न होकर ध्रुव को दर्शन दिए और ध्रुव को 36,000 वर्ष पृथ्वी पर शासन करने का वरदान दिए। इस अवसर पर मुख्य यजमान रामसुंदर शाही, पत्नी द्रौपदी शाही, श्री किशुन प्रजापति, सूर्यदेव सिंह, सुभाष वर्मा, मैनेजर सिंह, राज कोकिल गुप्ता, अवनी उपाध्याय, योगेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। देवरिया से ब्यूरो चीफ सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। राम नाम के सावन से जो बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए सभी लोग, राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस भूमि पर कोई अधर्मी राजा आता है तो सब अन्न औषधियों को मैं अपने अंदर खींच लेती हूँ, समाहित कर लेती हूँ। और जब कोई धर्म रक्षक आता है तो पुनः सब कुछ प्रकट कर देती हूँ। देखिए, मैं गाय के रूप में आई हूँ और इस समय आपको जो कुछ भी दोहन करना है आप कर सकते हैं। पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई, सब कुछ प्राप्त हुआ। और इसके पहले इस पृथ्वी का नाम था वसुधा, लोग वसुधा कहते थे। लेकिन पृथ्वी भगवान जब आए तो इन्होंने सबसे पहले नगर का निर्माण किया। ये जो हम देख रहे हैं ना, सड़क के किनारे जो व्यवस्थाएं हैं, सुंदर व्यवस्थित जो नगर बसे, सबसे पहले पृथ्वी महाराज ने बसाए। और इस वसुंधरा का नाम क्या पड़ा? पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी महाराज एक एक करके यज्ञ करना प्रारंभ किया। जब 100वां यज्ञ करने लगे तो उसी समय इंद्र की धड़कन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेता है वो सतकृतु बन जाता है, और जो सतकृतु बन जाता है इंद्र के पद पे बैठने का अधिकारी हो जाता है। तो इंद्र की धड़कन बन गई कि भैया इनके 100 जब पूरे हो जाएंगे तो ये भी एक दावेदार हो जाएंगे। तो इंद्र ने विघ्न पहुंचाना शुरू कर दिया। क्या किया कि जो यज्ञ का घोड़ा था उसको लेकर के इंद्र भगने लगे। तो पृथ्वी महाराज के जो बड़े पुत्र थे विस्तासव, घोड़े को छुड़ा के लाए और पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ। और जब पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इस बार इंद्र जो है पाखंड का रूप धारण करके आए। पापस्य खंड इत पाखंड। पाखंड क्या होता है कि वेश बदल करके धर्म की आड़ में लोग अधर्म करते हैं। स्वरूप बना लिया साधु का, साधु का स्वरूप बना लिया और असाधु का काम कर रहे हैं। ये पाखंड है।